नवरात्रि में मनुष्य प्रकृति रूपी दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हवन, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं के विविध रूपों की पूजा करने का विधान है। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट देना अति शुभ माना गया है। इन दिनों कन्या स्वरूप देवियों को फूल, श्रृंगार सामग्री, मीठे फल, मिठाई, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिबन, पढ़ाई की वस्तुएं, मेहंदी आदि उपहार में देकर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले ही कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही मां दुर्गा का पूजन आरंभ करें। श्रद्धा भाव से की गई 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 कन्या की पूजा से भोग, 3 से 4 पुरुषार्थ और राज्य सम्मान, 4 और 5 की पूजा से बुद्धि विद्या, 6 की पूजा से कार्य सिद्धि, 7 की पूजा से परम पद, 8 की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा से सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने एवं भोजन कराने से घर का वास्तुदोष दूर होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक न हो। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा गया है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। इस उम्र की कन्या को कालिका देवी का रूप मानी जाती है। माँ के कालिका स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या माँ चंडिका का रूप है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या माँ शांभवी का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से युद्ध, न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। इस उम्र की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती हैं। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है।
नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। कन्या पूजन को सफल करने के लिए कन्याओं को खुश करना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप कन्याओं को कुछ ऐसा गिफ्ट जरूर दें जिससे उनके चेहरे पर खुशी आ जाए। उम्मीद है आपको कन्या पूजन से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। शुभ नवरात्रि।